हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर में महापौर पद को लेकर सियासी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। राज्य के 29 में से 28 नगर पालिकाओं में महापौर चुने जा चुके हैं, लेकिन यहाँ संख्या गणित और जोड़तोड़ की चर्चा तेज है। 90 सीटों वाली महानगर पालिका में बहुमत का आंकड़ा 46 है, जहां अलग अलग दल अपनी समीकरण साधने में जुटे हैं। कोणार्क विकास अघाड़ी के नगर सेवकों की भूमिका अहम मानी जा रही है, जबकि उनके नेता विलास पाटिल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। अब नजर 20 फरवरी पर टिकी है, जब चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और उसी दिन तय होगा कि भिवंडी शहर का नया महापौर किस खेमे में मिलेगा। भिवंडी में महापौर पद के लिए आज नामांकन दाखिल होने से पहले राजनीति तेज हो गई है। भाजपा की बैठक में नारायण चौधरी को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं इस पद के इच्छुक बताए जा रहे सुमित पाटिल की नाराजगी की चर्चा है, जो पूर्व केंद्रीय कपिल पाटिल के भतीजे हैं। पार्टी का दावा है कि बैठक में सभी नगर सेवक मौजूद रहे और मतभेद सुलझाए जाने की कोशिश की गई। अब नजर नामांकन प्रक्रिया पर टिकी है। भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जानकारी दी है कि शहर में सांड पानी पर अब पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है। टप्पा 2 के तहत बनाए गए 7 पंपिंग स्टेशन और 4 मल शुद्धिकरण केंद्र पूरी क्षमता से शुरू होने पर रोजाना 112 मिलीलीटर पानी की प्रोसेसिंग संभव होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हिंद दी चादर गुरु तेज बहादुर की 350वीं शहीदी वर्ष के कार्यक्रम को लेकर विभिन्न समाजों से ज्यादा शामिल होने की अपील की। प्रशासक को आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश और अतिरिक्त आयुक्त विठल डागे के मार्गदर्शन में बंजारा और सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। निगम का कहना है कि इस आयोजन को व्यापक और सफल बनाने के लिए समुदायों का सहयोग जरूरी है। सुरेश मात्रे बाला मामा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट में भिवंडी तालुका ग्रामीण की कई नई नियुक्तियां की है। कई पदों पर उपाध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष, सचिव और अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं। बाला मामा ने विश्वास जताया कि नए पदाधिकारी जनता के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे और विकास कार्यों को गति देंगे। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। 2024 के बदलाव के बाद हुए इस चुनाव को क्षेत्रीय राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। रहमान ने कहा कि उनकी विदेश नीति में सबसे पहले बांग्लादेश के हित रहेंगे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई सरकार भारत के साथ सुरक्षा और कूटनीति रिश्तों को किस तरह आगे बढ़ाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सही समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका अपने विकल्प खुले रखेगा और किसी भी तरह का परमाणु संवर्धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान पहुंच चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बातचीत आगे बढ़ती है या फिर टकराव की स्थिति बनती है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने के लिए पीएम ई बस सेवा योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत पीपी मॉडल पर 10,000 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। साथ ही डेपो, चार्जिंग और डिजिटल सिस्टम की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अब तक कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बसों को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई शहरों में इस बस सेवा की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के गुलडंडा रोड पर छोटा हिमस्खलन होने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हो गया और कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कमल सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत सड़क से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और रास्तों को पूरी तरह सुचारू रखने के प्रयास जारी हैं। महाशिवरात्रि पर ईसा योग केंद्र पहुंचे देवेंद्र फडणवीस पूजा अर्चना में लिया हिस्सा।
देवेंद्र फडणवीस महाशिवरात्रि के अवसर पर ईसा फाउंडेशन के कोयम्बटूर स्थित योग केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। ध्यानलिंगम मंदिर, लिंग भैरवी और अन्य पवित्र स्थलों पर पूजा कर उन्होंने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। फडणवीस ने कहा कि यह आध्यात्मिक अनुभव उनके लिए बेहद यादगार रहा।